कितने युगों तक ठोकर खाए मनवा माया की तूने। तज के प्रभु को उंगली है पकड़ी मनवा छाया की तूने। तज के प्रभु को उंगली है पकड़ी मनवा छाया की तुमने। आएगा कैसे करार हो, तुझको पुकारे गुरु का प्यार हो। तुझको पुकारे गुरु का प्यार। जो साहेब संग सदा हजूरता को जानत है दूर हो। जो साहेब संग सदा हजूरता को जाना है दूर। हर घट हरि का दर्शन कर ले, हो जाए काम तेरे पूरे। हर घट हरि का दर्शन कर ले, हो जाए काम तेरे पूरे। सतगुरु है कैसे मुरार हो, सतगुरु है कैसे मुरार। ओ मनवा मोती खड़ी है तेरी राह में, तुझको पुकारे गुरु का प्यार हो। तुझको पुकारे गुरु का प्यार हो। तुझको पुकारे गुरु का प्यार। कमल का फूल कीचड़ से ऊपर उठ जाता है, तो फिर कमल के फूल को हमेशा भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं। कमल के फूल को कभी अर्थी पर नहीं रखते, ना कभी शादी में ऐसे उसका उपयोग होता है। कमल उसका स्थान उसको केवल भगवान के चरणों में मिलता है। तो जो अपने मन को ऐसे पवित्र कर लेता है, ख्यालों से ऊपर उठा लेता है, भगवान को अर्पण हो जाता है। पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। मन में कोई भी ऐसा ख्याल आ रहा है, ऐसी कोई मलिनता आ रही है, कोई बात आ रही है, तो उसे कौन ठीक करेगा? इतना ज्ञान का, इतना पक्का पता लग गया, हटाओ तुरंत उससे, तुरंत उसके ऊपर एक्शन दो, तुरंत रिएक्शन करो उसके ऊपर। कैसा भी, चाहे अपने को डांटना पड़े, चाहे अपने को गालियां देनी पड़े, चाहे कितना भी कूटना पड़े, पटक पटक के गुरु के दर पर इसको ला करके पटको इस मन को, बार बार इसका अभ्यास कराओ, सच का अभ्यास कराओ, तो छूट सकता है। आप बताइए क्या करूं, ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं। नहीं, मैं क्या बताऊं, तुम्हें अच्छे लगते होंगे तो आते होंगे, तुम स्वागत कर रही हो ऐसे बेचारों का, तो आएंगे ही आएंगे। क्या करें उसको, हटाओ उनको अपने अंदर। एक मन ही तो बदलना है ले दे करके। मन तो वैसे के वैसे रखना चाहते, मन नहीं बदलूंगा। बाकी है, बताओ क्या करूं, तो बाकी क्या करना है? मन अदला गदला नीचे जात, ये इसका पहला स्वरूप था। दूसरे प्रोसेस में लग जाओ, मन जोत स्वरूप, मन मनी ते मन मानिए, उस मन को मनाइए। बाद में ये अपने अंदर में देखो कि मन अब ज्योत स्वरूप हुआ कि नहीं। मन किसको महत्व देता रहता है? तभी तो लास्ट में गुरु को बोलना पड़ा था, पागल मनवा देख तेरा साथी हो गया। समझेगा ही नहीं क्या ज्ञान का मतलब। यहाँ बदलना किसको था? यहाँ एक मन को ही तो बदलने आए थे। यहाँ पर मन को बार बार आत्मा की ज्ञान इतना सुन भी रहे हैं और मन बदलेंगे नहीं। सो तो अगर कोई वो कहता है तो बुरा लगता है, कोई कोई ऐसे करता तो क्या फायदा हो गया तुम्हारा सत्संग आने से? सत्संग किस लिए आए थे? इसी से बदलने के लिए तो आए थे, और यही बदला नहीं। मन की तरंग मोड़ लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी संभाल लो, बस हो गया। इसलिए जो अच्छा साधक होता है ना, वो बड़े ऐसे कातर भाव से, हमेशा दीन भाव से गुरु के आगे बैठता है
और हमेशा इस मन के ऊपर बड़ा सख्त रहता है, अहंकारी करके नहीं है। बाकी क्या सत्संग करोगे क्या इसके अलावा? बदलना है केवल मन को। मन अभी अज्ञान दिखा रहा है, अज्ञान की संगत कर रहा है, अज्ञान की बातें दिखा रहा है, चेंज करो उसको। डांट लगवाओ इसको, कभी गुरु की फटकार भी लगवाओ इस मन को, कभी मन को कैसे भी ऐसी संगत में रखो, ऐसी जगह जाए ही नहीं कि यहाँ पर ये खराब हो ऐसे बैठ करके। ठीक करो उसको, अच्छी अच्छी चीजों का घेरा रखो, ज्ञान की बातों का घेरा रखो, तो धीरे धीरे बदल सकता है। और जो तुमने धारणा ही बना ली मेरा मन तो नहीं बदलेगा, तो गुरु भी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और एक आके बैठता है मैं अवश्य इस मन को बदलूंगा, तो गुरु की बात तो असर करने लगती है उसके ऊपर। देखना सुनने आओ सत्संग, कोई फायदा नहीं होगा, वास्तव में नहीं होगा। क्या फायदा होगा? कुछ नहीं होगा। बाकी इतना तो है, आराम मिल जाएगा, सागर के किनारे टहलने आएंगे तो उतनी देर की शांति तो रह जाएगी, सुकून मिलेगा। तो मन तो बदलना ही पड़ेगा, बटिया मेंट करो इसको मन को ऐसे कुचलो उसको अच्छी तरह से। तो मोहन का किनारे पे बैठना है, तो मोह को ना करना ही पड़ेगा। गुरु की नाव में बैठ जाएंगे तो मोह का किनारा छूट जाएगा और मोहन का किनारा हो जाएगा। गुरु की नाव है क्या? सत्संग। गुरु से प्रेम होगा तो कहाँ के बैठोगे बार बार? इतने दिनों बाद याद आई आपको सोनी साहब? आया करो, किसी की चिंता मत किया करो अपना। ये पढ़ाई बिल्कुल अपने लिए, अकेले के लिए, ये कभी घर परिवार वालों के संग नहीं होती पढ़वाई है। बहुत समय तो हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं, लेकिन ये केवल अपनी पढ़ाई है। अपना गुरु से प्यार होना चाहिए, अपनी लगन होनी चाहिए, और अपना समय निकाल करके साथ करने का शौक होना चाहिए। पता रहना चाहिए, जो अच्छा समर्पित साधक होता है ना, उसको गुरु की एक एक बात का पता रहता है। गुरु अब कहाँ होंगे, कहाँ बैठे होंगे, सत्संग हो रहा है आजकल की नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम युक्ति से वो सत्संग ले लें, कर लें, वो कर रहा होगा, जुड़ा होगा। चाहे ऑनलाइन से अपने घर बैठ करके भी नियम से सत्संग करता हो, जिसको लगन होगी तो। क्योंकि बड़े मुश्किल से जगत का ऐसा नशा है, इतना इतना टनो नशा तो पी के आए हो, कहां तक उतारू मैं बैठ करके? कितना उतार पाऊंगा सोचो। ये तो अच्छी तरह उसी प्रोपोर्शन में, अब तक खटाई नहीं पिलाई जाएगी तो उतरेगा थोड़ी। टूटा पीटा नहीं जाएगा इस मन को अच्छी तरह से, तब तक ये मानने वाला है? बता दे कोई किसी का आसानी से मान रहे हो? एक बात 20-20 साल से सुनने के बाद हम रोज कहते हैं शुक्राने के कंजूस नहीं बनना। ये चेहरा उतरा हुआ देखता हूँ, समझ जाता हूँ शुक्राना भूल चुका है, गा ही नहीं पा रहा बेचारा शुक्राना। कुछ होगा ही नहीं अंदर से, कंजूस बैठा है शुक्राने का। कभी कभी किसी भगत की स्थिति देख करके अच्छा लगता है। हमने कहा देखो, एक मंत्र शुक्राने के बहाने इतनी उम्र पे, और ऐसे बीमारी का भी आना, पहले की बीमारियों का भी होना, फिर उसमें आजकल तो जिसके शरीर में कमजोरी बीमारियां, तो कोविड तो एक आध बार आ ही जाएगा उसके ऊपर। और उसमें 14-18 दिन हॉस्पिटल में रहने के बावजूद भी अपने को शुक्राने कर कह के ठीक कर लिया। कि जितने भी जो उनके आसपास रहते थे करते थे, सबको शुक्राने सुनाती रहती। घर वाले भी यही कह रहे थे कि हर वक्त बैठ करके शुक्राने करते थे गुरु जी आपको, भैया है ना, भैया है ना, शुक्राने भैया, शुक्राने ऐसे करते रहते। इतने इंजेक्शन लगे, इतने वो लगे, नर्स भी कहती थी कि आपको लग नहीं रहा कुछ? अरे मैं शुक्राने गा रही हूँ, आपको पता नहीं क्या लग रहा, लगा ना लगा दो आपको। एक शुक्रानों से बांध लिया अपने मन को, तो सारा अंदर सीन चेंज हो गया उनके अंदर, और जीत करके आ भी गई लड़ाई खत्म करके ऐसे। हालांकि अभी शरीर पर असर चल रहा है, दवाइयों के असर से कुछ चीजें खराब हो गई है, उनको ठीक कराने के लिए फिर से इलाज चल रहा है, लेकिन शुक्राना वैसा का वैसा ही, शुक्रगुजारी इतनी। और वो भी ऐसे नहीं कोई मुझे बहुत कोई तंग करते हैं, मुझे फोन से डायरेक्ट बात भी नहीं करते हैं डर के मारे, लेकिन अंदर शुक्राना बहुत है। समझ है, समझ लिया कि दादा के वचन से पकड़े रहेंगे तो पार लगाएगा।
अंदर का विश्वास है, परम फेथ, गुरु के ऊपर पक्का विश्वास है, गुरु मेरा राखा है। एक तो कहने के लिए कोई कहता है और एक पक्का रखता है, गुरु है, उसके लिए होता है। क्या आप मेरे बच्चे को ठीक कर देंगे? बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा भाई, उसको तो क्राइस्ट ने यही बोला। और वही दूसरी महिला बैठी थी, वो अचानक खुशी से खड़ी हो गई, अरे मेरे बच्चे को जान आ गई, मेरे बच्चे में जान आ गई। वो एक विश्वास रख के बैठी थी, मैं क्राइस्ट के पास जाऊंगी, मेरा बच्चा ठीक हो जाए। उसका बच्चा क्या हो गया? लोग क्या आपने भेदभाव किया, उसका तो नहीं किया, इसका किया? बोले मैंने नहीं किया, जो भी कुछ किया इसके विश्वास में किया। तो हम भी जब उनकी सुन रहे थे बात, हमें नहीं पता था कि इतने विश्वास में, इतने प्रेम में है इनका मन, या इतने शुक्रानों में इनका मन। उनकी बातें सुन के हमने कहा, अरे वास्तव में जो विश्वास में और शुक्रानों में है, तो उसको करामत दिखेगी, दिखेगी, क्यों नहीं दिखेगी? उसको किसने ठीक किया? उसके विश्वास ने किया। विश्वास तेरे की बढ़ाई है। सच्चा गुरु तो ये भी बढ़ाई कभी नहीं लेता, वो जानता है तेरा विश्वास कितना है गुरु में, भाई लगन कैसी है, तुम्हें कितना लगता है, उसके लिए खड़ा होगा, किसी भी रूप में खड़ा हो जाएगा। तो जरूरी थोड़ी वो एक गुरु उसे गुरु के रूप में आए उसके पास, फिर तो गुरु ऐसी शक्ति है, वो न जाने किसके रूप में खड़ी हो जाएगी। वार्ड बॉय के रूप में खड़ी हो जाएगी, नर्स के रूप में खड़ी हो जाएगी, डॉक्टर के अंदर समझ के रूप में खड़ी हो जाएगी, किस रूप में खड़ी हो जाती है? नाना रूप धरे बहुरंगी, उसे कोई कुछ करने में देर लगनी। वो प्रभु चाहे तो बिना श्वास के रखे, अगर हम उसको समर्पित हैं, उसके शुक्रानों में, उसके गुणगान में, तो वो कहां से क्या हिलाई डोर तूने किया ना शोर तूने, वो कब कौन सी डोर हिला देगा चुपचाप। कौन सा दवाई देते देते डॉक्टर हम देखते हैं अचानक काट करके दूसरी दवाई लिख देता है। कौन बदल दिया, किसने बदल दिया उसके माइंड को? और कैसे आराम आ गया तुरंत? ये तो जो गुरु से जुड़े हैं, जिसने अपनी खटारा कार गुरु की कार से जोड़ रखी है, तो वो तो उसकी तो स्पीड ऐसी चलेगी ना, तो उसे क्या चिंता करनी पड़ेगी? उसको भरोसा हो गया, लड़ाई पार। इसलिए गुरु से जुड़न रखना बहुत जरूरी है। जुड़े हम कैसे, कैसे लगन लगाए बैठे हैं। और संकल्प मिल जाए गुरु का अगर, तो और कल्याण हो जाता है। हम देखते हैं लोगों को अपना अनुभव बनता है, आपको बता दिया था इससे ठीक हो गया, हमने हम उसमें क्या कर पाएंगे? देखो इस बार हम तो कहीं जाते आते भी नहीं है, लेकिन उनका विश्वास है कि भैया को बता देंगे फिर ठीक हो जाएगी बात, ठीक हो जाती है। क्या करें, उनका विश्वास होता है, तो गुरु को बता दी हमने बात, तो हमारी ठीक हो जाएगी, और होती है क्योंकि उनका विश्वास है, उनको अंदर ऐसा निश्चय है पक्का, तो होने लगता है। हालांकि हम तो ज्ञान ये देते हैं कि जो भी हो उसमें संतोष में रहना, उसमें समता में रहना, लेकिन फिर वो करामात देखते हैं अपने आप, या उनका चित्त ऐसा हो जाता है फिर जो हो रहा था उसमें भलाई दिख रही होती है उन्हें, और लड्डू नहीं बांट रहा है वो मकान करने पर, क्या बांट रहा है सोचो, समझ इतनी अच्छी हो गई। तो हर हाल में दाता का, क्योंकि गुरु ने मोह के किनारे से निकाल के किधर लगा दिया? मोहन के किनारे लगा दिया। तो गुरु ज्ञान की नाव में आ रहे, कोई तारे पार उतारे, पार उतार देता। कभी परेशान मत होना इस बात को लेकर। ईश्वर ऑक्सीजन की तरह है, जो दिखाई तो नहीं देती है, पर उसके बिना हम रह भी नहीं सकते। आजकल सब सेठ लोग जल्दी से जल्दी वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद रहे हैं, और इतनी आपाधापी हो गई है कि 20,000 का आने वाला वो लोग 70-70-80-80 हजार में बेच रहे हैं। छोटा सा डिब्बा है पानी से, उसमें ऑक्सीजन बन के लगातार आजकल जरूरत है सबको। तो अब सेठों को तो यही आता है, जल्दी जल्दी अपनी चीज बन जाए, पहले अपनी बन जाए, क्योंकि दिक्कत है, सिलेंडर के लिए कहाँ भागेंगे दौड़ेंगे ऐसे कर। तो इतनी इतनी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है उसकी, क्योंकि भगवान ने कितनी फ्री दी हुई है तुम्हारे को ऑक्सीजन। और सही समय पर व्यायाम प्राणायाम ना करके, कल रात को पूरा डॉक्टर का पैनल बैठ करके छोटी छोटी बातें बता रहा था, आप नियमित प्राणायाम करते रहना, सबसे ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने वाला प्राणायाम, सबसे ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने वाला, नाक में 2 बूंद तेल जरूर डाल लेना, सोते समय, नहाते समय टुंडी में नाक में डाल लेना। सरल सी चीजें,
आज गांव देहात के लोग बचे हुए हैं, इसीलिए वो डालते हैं। वो बिना तेल लगाए नहा ही नहीं पाते बेचारे, डालना ही डालना होता है। वो डॉक्टर ऐसे चिक चिक के कह रहा था कि नाक में जो तेल पड़ा है ना, चिप कोरोना नहीं जाने देगा। पता नहीं क्या नई थ्योरी ले आया हो, यानी क्या हो जाएगा उसका। हमने कहा शायद इसी से बचे हुए तेल तो हम भी लोग लगाते हैं। तुम लगा था? हाँ, तो तू भी इसी से बचा हुआ है, और गाय से बचा हुआ है। रोज इतना आत्म ज्ञान का हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं, जीव भाव देह अध्यास सब चला जाता है, इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है। अच्छी इम्यूनिटी से अच्छी लड़ाई हो जाती है। सत्संग सुनने वाला भले बाहर से ऐसा आपको अहंकार करते हुआ नहीं दिखाई देगा, लेकिन अंदर से कितना बहादुर हो जाता है, अंदर से कितना मजबूत हो जाता है। क्योंकि बाकी के घर वाले कह रहे थे, एक दिन नहीं इनका मुंह लटका पूरे इसमें। हम तो बस यही देख रहे थे, भैया आपका नाम कर हम रहे थे, नाम आपका हो रहा था। मैंने कहा ये भी बढ़िया बात। बेचारे बाकी में उनके घर परिवार वालों ना इस समय में बहुत सेवा की जरूरत पड़ जाती है, भागा दौड़ी दिन भर ये सब, लेकिन नाम मुख पे नाम आपका रहता था। चक्कर क्या है ये बता दो। मैंने मुझे खुद नहीं पता है चक्कर क्या, लेकिन है जो इस चक्कर में वो आराम में जरूर है। जिसको भरोसा हो गया बेड़ा ही पार। सत्संग की लगन है, ठीक होते ही अभी भी कह रही कमाऊं सत्संग, मैंने 15-20 दिन तो रुक जा, बिल्कुल मत सोच। वो तो कोई से भी मुझसे कोई बात नहीं करी, बोले आपसे डर भी लगता है, ये भी अच्छी बात है। हमसे डरती भी रहती हैं, प्यार भी सबसे ज्यादा करती रहती है। ये भी हमें पता लगा जो हमसे डर रहे हैं वो भी प्यार करते। अच्छी बात, चलो ये भी बात अच्छी लगी। तुमने पोइम की तरह मंत्र याद कर लिए हैं, फायदा कुछ नहीं हुआ। याद तो भगवान को करना था। मन को पीछे नहीं दौड़ो, भगवान के पीछे दौड़ो, उसे पाक लोगे। माना उससे अपने अंदर महसूस करो, तो भगवान को उसको अपने अंदर महसूस करो। मन के पीछे नहीं दौड़ो, भगवान के पीछे दौड़ो। ये जो दादा ने हमको सिखाया, गुरु जी ने, कि तुम इतना भगवान की याद में दौड़ो, कभी उसके गुणगान करो। आज जो मान लो इतनी दिक्कत आई है, घर परिवारों में आ रही है, हर जगह आ रही है, कभी गौर करके देखो उनके मुख पर भगवान का कोई शुक्राना है? उनके मुख पर भगवान की कोई बड़ाई है? उनको ये ज्ञान है कि किसने दिया है, भगवान ने शरीर किसने दिया है? जीवन तूने दिया है तो पालेगा तू ही ना। इतने बिना ज्ञान के अफरा तफरी में है मन उनका इस वक्त, इतने हलचल में, इतनी और इतना नेगेटिव हो जाता है। फिर तो सोच सोच के, खबरें सुन सुन के आधे से ज्यादा तो वैसे ही खत्म हो जाता है। इसलिए अरे कोई बैठ के ऐसे भगवान का नाम याद दिलाए, उनको ये ज्ञान याद आ जाए कि वो पालने वाला है, वो चलाने वाला है, वो करने वाला है। मारे राखे एको राम, उसके समर्पण में हो जाओ, उसके वो कराता है। और जो वास्तव में भगवान के समर्पण में रहते हैं वो महसूस करते हैं कि देखो कैसे, जहाँ हल्ला मच रहा है कि बैठ नहीं है, बैठ नहीं है, हमें तो भैया एक ही बार में मिल गया बैठ। इतना ऑक्सीजन के लिए लोग डरा रहे थे, हमें तो लगी भी हुई है, और हमने अभी लगाई भी नहीं है, तो जरूरत ही नहीं अभी तक लगी है, रख ली है ला करके सिलेंडर। क्यों? विश्वास है। और नहीं तो अपने अपने ख्यालों से इतना उलझ रहा है, परेशान हो रहा। तो हर एक राही को किसकी जरूरत है? यहाँ कितने कितने नेक से लोग बैठे हैं, और जरूरत कितनी है। इसलिए जो जो जिसके संपर्क में, उसको किस बात का एहसास दिलाओ? बिन सत्संग विवेक न होई। और जब विवेक जागृत नहीं होगा तो जीवन की दुर्दशाएं खत्म नहीं होंगी, जीवन की आपाधापी खत्म नहीं होगी। जल्दी से ये ज्ञान समझो, ब्रह्म ज्ञान समझो, अपने मन को ऐसे विश्वास में और प्रेम में रखो, तो देखो जल्दी ठीक। तो इस वक्त ये बड़ी, और इसमें कुछ बन करके नहीं, ज्ञानी तो हर बात के लिए तैयार रहता है। वो अच्छी तरह जानता है जीना तो फिर भी एक तरह की सजा भुगतना है। जीवन झूठ, मरण सच, वो अच्छा है। अगर कर्मों से निवृत्ति भगवान को दिला करके बिल्कुल मुक्ति देनी है, तो क्या दिक्कत है उसमें? तैयार हो कि नहीं उसके लिए भी?
अगर भगवान हमको मुक्ति बिल्कुल ही दिलाना चाह रहा है तो क्या हो गया? और मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगा। बोले सो तो मैंने पहले दिन कह दिया था, कुछ भी हो जाए तो पहली चद्दर भैया की डलवा देना बस। वहां भी फिर भैया ही याद है और कोई याद नहीं। तैयारी तो यहां तक की है। लेकिन शुक्राना पूरा पूरा अंदर से। तो शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। ऐसा भी नहीं कि मरने से डर रही है कि जा भी सकता है शरीर, उसमें कोई बात थोड़ी, लेकिन भरोसा इतना होना चाहिए। तो ये समय है भगवान के पूरे विश्वास में रहने का, पूरे भरोसे में रहने का। जब उसने तुमसे बिना पूछे तुम्हें जन्म दिया, तुमसे पूछा था कि तुम्हें जन्म दो, दिया उसने, तो उठाने में उसका हक नहीं है क्या? जब जन्मने में और मरने में वो तुमसे पूछता नहीं है, तो बीच की घटनाओं पर क्यों अपनी चलाते हो? इतनी सी बात समझ लो। इसलिए हर वक्त एक ही मंत्र बोलो, तेरा भाड़ा, वाह वाह परमात्मा, तेरे लाख लाख शुक्र, तेरे लाख लाख शुक्र। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करता। तो हर हाल में दाता का तो शुक्र मनाते हैं। राम नाम का विचार और उसमें विश्वास गुरु सिखा देता है, तो जीवन में व्यवस्थाओं में अवस्था बनाना सिखा देता है। जीवन की व्यस्तताओं में अवस्था बनाना। कहते हैं अपने अंदर के कारणों को खोजो जो तुम्हें अशांत करने आते हैं। पहले अपने अंदर के उन कारणों को खोजो जो तुम्हें अशांत करते हैं। जीवन में कैसी भी व्यवस्थाएं हो, अव्यवस्थाएं चल रही हो कुछ चल, लेकिन तुमको अपनी अवस्था यानी अपना ज्ञान में मेंटेन रहना आ जाता है अगर गुरु की शरण मिल जाती है तो। राम नाम का विचार और उसमें विश्वास गुरु सिखा देता है। नहीं तुल राम नाम विचार। तो सारे समय जो साधक होता है, सत्संगी होता है, किसका विचार करता है? राम, आत्म, मैं कौन हूं? आत्म स्वरूप हूं, देह नहीं। वो अच्छी तरह ये बात जानता है। वन डे दिस बॉडी विल लीव मी बट आई विल रिमेन। शरीर माया में होने के कारण विनाशी है, इसलिए वो अंदर ही अंदर इस बात का अभ्यास करता है, नो सिन नो सिकनेस नो डेथ। मेरा नाश नहीं, मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी। वो सभी अंदर के राग और द्वेष से अपने को छुड़ाता जाता है। तो एक तो राम नाम का विश्वास, राम नाम का विचार गुरु से मिल जाता है, और दूसरा उसमें विश्वास, मैं तो हूं विश्वास में। वो है ना, ये कौन चला रहा है, कौन हलचल कर रहा है, कौन कराएगा? सोचो कैसे उसका पहले क्यों नहीं गुणगान करें? मान लो चारों तरफ के रास्ते बंद हैं, तो उस हिरन से ये भी नहीं सीख सकते हम? उसने किसका आधार लिया? हमने लिया उसका आधार। अभी डॉक्टरों पे भरोसा करते हैं, दवाइयों पे भरोसा करते हैं, उसका भरोसा नहीं। वो चाहेगा तो बिना श्वास के भी रखेगा, और उसने अपनी तरफ से कट कर रखा है। तो बढ़िया से बढ़िया इलाज करा करके भी लोग हाथ में खाली लेके चले आ रहे हैं, और ऐसे चले आ रहे हैं कि छू भी नहीं रहे हैं, लौट के उसकी हड्डियां भी नहीं बटोर के ला पा रहे, इतने डरे हुए हैं इस वक्त। सोचो, आज अखबार में रिपोर्ट आई है 350 मटकियां समझ में नहीं आ रही किसकी हैं, वो उठा ही नहीं रहे हैं। उनकी राख भर भर के मटकियों में रख दिए कि अब आके ले आए, लेकिन ले ही नहीं रहा कोई। क्या करोगे? फिर कोई एनजीओ है वो ले आएगा इसको, जाके सब डालाएगा कहीं पर, नदी नाले में छोड़ाएगा कहीं जाके। क्या किया जा सकता है? और झूठे धन पर इतना भरोसा, पैसा है ना, पैसे से काम कर लूंगा। आजकल तो बीमार हो क्यों? पैसे की वो बिगड़ गया है, बहुत लाइन बिगड़ गई। मार भी पैसे से ही खा रहे हैं सारे समय, दुखी भी पैसे की वजह से, और चाहिए भी सारे समय। हरी चितावे ना याद, भगवान याद में नहीं आता कि उसकी भक्ति कर लूं, उससे लगन जोड़ लूं, वो है मेरा रक्षक। उसके उसके प्रेम में उसके लिए कुछ भजन बना लूं, गा लूं, कुछ शुक्राना कर लूं, सबको जाके उसका विश्वास दिला दूं। ये जो करता है तो भगवान उससे रिश्ता, उसकी भक्ति कर लूं।
लगन रखो उसे। तो राम राम का विचार और उसमें विश्वास गुरु सिखा देता है, तो जीवन की व्यवस्थाओं में भी, व्यस्तताओं में भी अवस्था बनाना सिखा देता है। दूसरों से तुलना करना छोड़ दोगे, अगर नहीं छोड़ोगे तो तुम अतुलनीय नहीं बन पाओगे। ज्यादातर मन क्या करता रहता है, दूसरों से तुलना करता रहता है। इसने ज्यादा कमा लिया, इसने ऐसे कर लिया, इसके बाद ऐसे कैसे हो गया, इसको ज्यादा पूछा जा रहा है, मुझे नहीं पूछा जा रहा है, इसको ज्यादा मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है। इसलिए अतुलनीय नहीं बन पाते, तुलना में फंसे रहते हैं। और ज्ञानवान मत मन जो है हर बात में ऐसे राजी होता है। किसी को भी कुछ अगर मिल भी रहा होता है ना, तो उसे खुशी आ रही होती है। और जलन सड़न वाला मन होगा ना, तो देखो अंदर अंदर पड़ेगा। किसी की उन्नति देख के, किसी की खुशी देख के, किसी को कोई काम बनते देख करके अंदर ही अंदर उलझ जाएगा, परेशान हो जाएगा। तुम्हारा मन कैसा है, ज्ञानी है कि अभी अज्ञानी है? हुँ? लगता है भगवान जो कर रहा है अच्छा करेगा, जैसा करेगा बहुत अच्छा करेगा। क्या पता। तुमने तो अपने ख्यालों में चीज को बड़ा बना दिया। इतने लोग तो बुलाने थे शादी में, इतने लोग तो आने चाहिए, इतना तो होना चाहिए, इतना लेना देना करना था, ये करना। बना लो। भगवान तो कह रहा है चुपचाप लड़का जाए, लड़की को ले आएगा शादी करनी, तो क्या दिक्कत। खुद ही सोच सोच के बड़ा बना लिया है। जरूरत है किसकी? केवल एक लड़के लड़की की जरूरत है शादी के लिए। खामा का बोराते रहते हैं सब लोग, परेशान भी हो रहे हैं खामा का, सोच सोच के। शुक्र है, हर बात का शुक्राना करो। तुम अपने विचार विकारों को हरा पाओगे, तभी हरि माना तुम्हारे स्वरूप में आओगे, हरि के स्वरूप में आओगे। और तभी जीवन में हरियाली, हरियाली कब आएगी? जब तुम अपने विकारों को हरा लोगे और हरि जीवन में आ जाएगा। तो जीवन में क्या आ जाएगी? हरियाली। हरि आया जीवन में, उसी का चिंतन, उसी का स्मरण, उसी की चर्चा, उसी के गुणगान। बैठ जाया करो दिन भर, वाह भगवान तेरे आजकल कितने शुक्राने, लाख लाख शुक्राने। लॉकडाउन का ये पीरियड तो कितना अच्छा दिया है ज्ञान का अभ्यास करने के लिए, तेरे में मन लगाने के लिए। निकाल लो, अगर हो घर में शास्त्र वगैरह पढ़ लो, ऐसे में रामायण पढ़ लो, भागवत पढ़ लो, कोई अच्छी पढ़ लो, गुरु का सत्संग और अच्छे से पढ़ लो, नए सिरे से रिवीजन कर लो शुरू। वो सुखमनी साहब पढ़ रहा था, अचानक एक व्यक्ति आया, क्या पढ़ रहे हो, तुम्हें इनमें विश्वास है? बोले तुम्हें नहीं है? बोले नहीं है। वो दोबारा से पढ़ने लगा। बोले दोबारा से नए सिरे में पढ़ लो, तेरे ऐसे अविश्वासी का चेहरा देख लिया ना, दोबारा पढ़ना पड़ेगा। दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया उसने। सोचो, इसे शौक होता है, वो ऐसे करते हैं। दादाजी फिर से पॉइंट्स, एक एक डायरी के पॉइंट दूसरी डायरी में लिखते रहते थे, पर अपना मन किसमें बिजी रखते थे? सत्संग में, सुनाने में, बताने में, इसमें बिजी रखते थे। और जो भी ये बात मानता है देखो, वो बिजी रहता है ज्ञान। उठत बैठत सोवत जागत वो हमेशा इसी सत्संग के आनंद में रहता। तुम भी देखो, जो वचन चले उनका रिवीजन होता है कभी? बैठ के करते हो? वो करके देखना। तो हरियाली कब आएगी? तो जीवन में कौन आ जाएगा? झुकता वही जिसमें जान होती है, अकड़ तो फिर मुर्दे की पहचान होती है। ज्ञान सुनते सुनते जब तुम्हारा राग द्वेष कुछ नहीं रहेगा, तब तुम बंसी की तरह बजोगे। बंसी कब बजती है? जब राग द्वेष से खाली होती है, अंदर से खाली होती है, और सर भी उसका कटा हुआ होता है, और कोई मालिक उसको बजा रहा होता है। तो तुम भी जब सब तरह के राग द्वेष से, अच्छे बुरे के ख्यालों से खाली हो जाओगे, अहंकार का सर गुरु की कृपा से कट जाएगा, और अब गुरु तुमको बजा रहा होगा। यानी ऐसा विश्वास होगा कि मेरे को गुरु की फूंक है, वो मुझे आवाज निकाल रही है। फिर कैसे बजोगे? बांसुरी की तरह बजोगे। बांसुरी से भगवान का सुर कब निकलेगा? सोचो।
पहले ये तीनों काम करवा लिए ठीक से, कटवा लिया है सर अभी तक, खाली कर लिया पूरी तरह से, गुरु चेक कर ले कभी कैसी भी किसी भी बात का परिस्थिति भेज करके तुम राग और द्वेष से खाली हो। अब जो भी चेष्टाएं हो रही हैं वो गुरु की आज्ञा से हो रही हैं जीवन में, कि अपनी मनमानी चल रही है अभी। इसके अंदर ये तीनों बातें आ जाएंगी इसके जीवन में, समझ लो उसकी चैन की बंसी हो जाएगी।